कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपका स्वागत करने के लिए हमारे चैनल गणित सीखो पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं, जैसे आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, रियल नंबर की बात करेंगे। आज क्लास 9 का एक टॉपिक है रियल नंबर। एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आपके पर्सनल लाइफ में इंपॉर्टेंट है। कारण है कि आप जितना भी चैप्टर्स पढ़ते हैं क्लास 9th में 10th में, जितना भी चैप्टर्स पढ़ते हैं उस सब में रियल नंबर का यूज और उसके एप्लीकेशन आते हैं। ठीक है, यूज पूछा इस तरह जाता है, ऐसा नहीं कि इसका यूज पूछा जाएगा आपसे, जैसे हिंदी में था ना कि वो इसकी विशेषता बताएं, कितने टाइप्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है ना। ये सिंपली है कि इसका एप्लीकेशन को कैसे यूज करेंगे वो जानना है। तो आज हम लोग रियल नंबर को देखेंगे। उससे पहले जब चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और आपका पर्सनल ग्रुप पर शेयर जरूर करें। चलिए, और एक बात, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने से आपको ही तभी मालूम चल पाएगा कि आप सीख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर में बहुत सारे टाइप्स हैं। उससे पहले आपको कुछ कुछ नाम जानना पड़ेगा। जैसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर्स। ये क्या होता है जरा ये जानेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग एंड से, कैपिटल एंड से। तो डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज एंड, कैपिटल एंड, इसको एंड से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर होता क्या है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उन सबको नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब जितने भी नंबर्स को आप गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 जहां तक आप जा सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स। यहां तक उम्मीद है बात सबको समझ में आ गई होगी। तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग एंड से डिनोट करते हैं और एग्जांपल में से लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये आपका नेचुरल नंबर कहलाएगा। उम्मीद है ये ठीक है आपको। आगे बढ़ेंगे, फिर एक टॉपिक है होल नंबर्स। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग W से, है ना। W से हम लोग होल नंबर को डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर में और होल नंबर में बस इतना अंतर है कि एक जीरो अगर लगा देंगे नेचुरल नंबर के सामने तो वो हो जाएगा आपका होल नंबर। जैसे एग्जांपल में आप पढ़े हैं 1 2 3 4, ये सब सारा नेचुरल नंबर है। इसके आगे में मतलब 1 से पहले अगर हम लोग जीरो लगा दें तो वो कहलाएगा आपका क्या, होल नंबर। अब प्रॉब्लम ये है कि एग्जामिनेशन में बच्चा भूल जाता है होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है। दिक्कत ये है कि आप जो चैप्टर है एवरेज, जिसको आप 9th में मीन में भी पढ़ेंगे, मीन उसी का नाम है। तो एवरेज या मीन में आपको इसका यूज जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ेगा होल नंबर का, कंपोजिट नंबर का, इवन नंबर का, वो सब अभी हम लोग देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ होल नंबर को हम लोग 0 1 2 3 4 स्टार्ट करते हैं। अब याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए एक तरीका है। आप देखिए होल नंबर में बीच में ओ है, ओ को मतलब 0 मान लें, तो होल नंबर जो स्टार्ट होता है कहां से, 0 से। क्लियर है तक। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म पर, इसका नाम है हम लोग इवन नंबर। एक सॉरी, इससे पहले एक और नंबर है इंटीजर्स, है ना। इसको नोट करते हैं हम लोग आई से हम लोग इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। अब इंटीजर्स होता क्या है, जितना भी होल नंबर्स है, जितना भी नेचुरल नंबर है, जितना भी निगेटिव नंबर्स है, सब इंटीजर। मतलब आपके जीवन में जितना भी नंबर आप देख रहे हैं वो सब इंटीजर में आ गया। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ऑल होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स में जैसे -1 -2, तो एक तरह देखते हैं। आप होल नंबर में जस्ट सीखे हैं 0 1 2 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर में 1 2 3 सो ऑन। निगेटिव नंबर में कोई भी नंबर का निगेटिव मतलब माइनस, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन।
ये सारा नंबर जो है आपका कहलाएगा इंटीजर्स। क्लियर है यहां तक? तो आप अभी सीख गए नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, ये अभी आप लोग सीख गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, इवन नंबर्स। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान है, ठीक है, ये तो पढ़ चुके हैं बचपन से, ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि आप जो पढ़े हैं उसका यूज कैसे करें और कहाँ करें वो दिमाग में नहीं रहता है, वो भूल जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है सब उतार लिए होंगे, ये सबको समझने की चीज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है एक इवन नंबर्स। इवन नंबर मतलब ऐसा नंबर जो 2 से कटता हो, मतलब जो 2 से पूरा पूरी कट जाए वो कहलाएगा इवन नंबर्स, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब इवन नंबर्स है। तो अब हम लोग जानेंगे कैसे कि इवन नंबर है कि नहीं है। तो वो उसके अंत में जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में जरूर कोई नंबर ऐसा होगा जो लास्ट वाला नंबर होगा वो 2 से जरूर कटेगा। जैसे कोई एग्जांपल देखेंगे अभी, उससे बड़ी डेफिनेशन लिख देते हैं। A number divisible by 2। कोई नंबर जब 2 से कटेगा तो कहलाएगा इवन नंबर्स। एग्जांपल में ऐसे कोई देखते हैं 3, 2, 1, 9, 7, 8। अब लास्ट में देखिए एक नंबर है 8, तो ये इवन नंबर है। बस लास्ट चेक करेंगे तो इवन नंबर हो जाएगा। ये पूरा नंबर मतलब 8 इवन नंबर है, ये पूरी नंबर 2 से कट जाएगा, ठीक है। यहां तक आइए, तो एग्जाम्पल अगर इसका देखें, सिंपली एग्जाम्पल देखना हो तो आप लिख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। सारा नंबर 2 से कटेगा, इवन नंबर कहलाया। फिर आता है ऑड नंबर्स। अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 से अगर नहीं कटेगा, अगर कोई नंबर 2 से नहीं कटेगा तो वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर, ठीक है। तो जैसे 1, एग्जांपल देख रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये सारा नंबर क्या कहलाएगा, ऑड नंबर, क्योंकि ये 2 से नहीं कटता है, ठीक है। आगे आते हैं, इसके बाद है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा परेशान करके रखा है, ठीक है। परेशान इसलिए हमको नहीं, आपको, है ना। ऐसा नहीं समझिएगा कि हमको प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, आप भी धीरे धीरे सीख जाइएगा, ठीक है। प्राइम नंबर्स ऐसा कुछ ऐसा इशू नहीं है कि मतलब समझ ही नहीं सकते, बस समझना है ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से और खुद से कट जाए। ऐसा नंबर जो 1 से तो सारा नंबर कटता है ना। आप कोई भी नंबर बताइए जो 1 से नहीं कटता हो, सारा कटता है। तो 1 से और खुद से कटने वाला नंबर प्राइम नंबर्स कहलाता है, ठीक है। तो अ नंबर which has 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब हो गया ऐसा नंबर जो इसको काट सकता है ना। 2 फैक्टर्स दैट इज 1 and itself, है ना। 1 और itself, 1 और वो खुद से अगर कट जाए तो कहलाएगा आपका प्राइम नंबर्स। क्लियर यहां तक? कुछ प्राइम नंबर्स के नाम जैसे देखते हैं हम लोग। बच्चा लिखिएगा 1, ठीक, आपको लगता है 1 प्राइम नंबर है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन 1 में ही है, 1 और 2 में, ठीक है। समझिए 1 का एक फैक्टर तो 1 है, ये तो मालूम चल गया हमको कि 1 का एक फैक्टर 1 है, लेकिन हमने क्या बोला, इसका कितना फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर्स, 2 होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब अगर 2 फैक्टर होना चाहिए तो 1 का सिर्फ एक फैक्टर है, वो 1 खुद, तो 2 फैक्टर तो हुआ नहीं, तो ये प्राइम नंबर के कैरेक्टराइजेशन में नहीं आएगा। प्राइम नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाया नहीं जाएगा, तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर होता है, ठीक है। तो 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 2 आता है, 2 ऑब्वियसली एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 को सिर्फ 2 नंबर काट सकता है, 1 और 2 खुद, है ना। तो
टू तो प्राइम नंबर हो गया, लेकिन टू तो इवन नंबर। बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि प्राइम नंबर तो ऑड नंबर हो सकता है। नहीं, प्राइम नंबर सारा ऑड ही हो सकता है, ये हम मानते हैं इस बात को, लेकिन प्राइम नंबर का एक ऐसा एग्जम्पशन है ना, एग्जम्पशन ही क्या है, उसका अपवाद क्या है, ठीक है, जो टू उसको अप्लाई करता है, जो टू उसके अंदर में आ जाता है, क्योंकि टू एक इवन नंबर है और वो भी एक प्राइम नंबर है। तो टू इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। टू एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है। तो टू इज अ प्राइम नंबर और ऑल्सो ए इवन नंबर। उसके बाद जितना भी नंबर आएगा जो प्राइम नंबर होगा वो सारा ऑड नंबर होगा। तो देखिए 3, 5, 7, अब कहेगा 9, है ना, बट दिमाग बैठा हुआ है 9, क्योंकि अब लिखते समय ध्यान नहीं रहता है। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, कारण 9 को 1 भी काटता है, 3 भी काटता है, 9 भी काटता है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। फिर से 11, 13, 15 भी प्राइम नंबर नहीं होगा, कारण 15 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, तो 15 ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। ऐसा ही 17, 19, 21 एक प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि 21 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 21 से भी कटता है, तो 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 19 के बाद 21 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 23 आएगा। 23 एक प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटता, 1 से खुद से कटता है। 23 के बाद कौन, 25 नहीं, 24 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 27 कटता है किसी से, 9 से भी, 3 से भी, 28 भी नहीं, 29 इज अ प्राइम नंबर। और ऐसे करते हुए ढेर सारा ऐसा प्राइम नंबर है जो आपको दिक्कत करता है एग्जामिनेशन में, बट इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं। इतना प्राइम नंबर जान लीजिए, इससे ज्यादा होगा नहीं। अब इसका जरूरत कहां कहां पड़ता है जरा वो देखते हैं। ऐसा बहुत सारा नंबर होगा जिसको फैक्टराइज करते हैं तो आंसर नहीं आता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा नंबर आपको मिलेगा जिसको फैक्टराइज करिएगा तो आपका तो फैक्टराइज होगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है किसे कैसे कटने वाला है। तो याद रखिए जो नंबर किसी से नहीं कटेगा, जो नंबर किसी से नहीं कटेगा वो प्राइम नंबर से कटेगा। जनरली 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने ऐसे प्राइम नंबर है जो किसी भी नंबर को जनरली काट, जो किसी से नहीं कट रहा वो इन सबसे जरूर कटेगा। ट्राई करिएगा, कटेगा। खैर, प्राइम नंबर हो गया। इसके बाद एक नंबर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जस्ट प्राइम का उल्टा, प्राइम का उल्टा, जिसका एक से ज्यादा फैक्टर हो। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसा नंबर ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वो कहलाएगा आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है। मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर के मतलब 2 से ज्यादा नंबर से कटेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 2 मान लीजिए, हम मानते हैं 2, दिमाग में आएगा कंफ्यूजन एग्जामिनेशन में, 2 एक कंपोजिट नंबर हो सकता है, ठीक है। तो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, और तीसरा कोई नंबर नहीं है जो उसको काट सकता है, तो 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी 3 कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है 3। 4, यस 4 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 4, तो पहला कंपोजिट नंबर आ गया 4, है ना। फिर 6, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 7 नहीं 8, 8 के बाद 9, 9 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, 9 एक कंपोजिट नंबर, क्योंकि वो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। और ऐसे कई नंबर आपको मिलेंगे जो इवन, तो ऑड नंबर लोगों को लगता है होता ही है, इवन तो कंपोजिट नंबर होगा ही। ऑड नंबर भी ऐसे कई सारे हैं जो आपका कंपोजिट नंबर है। जैसे 9 के बाद आपका आएगा 12, फिर 10 के बाद 12, 13 नहीं होगा, 14 होगा, 15 भी होगा। देखिए 15 क्या है, कंपोजिट नंबर है और वो ऑड नंबर भी है। ऐसे ढेर सारे नंबर आपको मिलेंगे जो आपका कंपोजिट नंबर भी है, साथ में आपका ऑड नंबर्स भी है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। लाइक बटन दबाने से अच्छा फील होता है, मन में एक ताजगी आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 टॉपिक बचा है, तो दोनों टॉपिक को क्लियर करेंगे।
आज आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। आज हम लोग इसको इंट्रोड्यूस किए आपको कि क्या क्या है। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसके बाद नया जो वीडियो आने वाला होगा वो आपको दिखेगा 1 एक्सरसाइज 1A का। 1B जो आपका रिकरिंग डिपॉजिट नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर्स नहीं वाला जो है रिकरिंग नंबर है, वो हम पहले ही डाल चुके हैं वीडियो। कारण है बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि उसका तरीका क्या है, उसका ट्रिक क्या है जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, उसको कैसे तुरंत बना सकते हैं। तो उसको हम पहले डाल दिए हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1B के बाद 1A राउंड अपलोड करेंगे, फिर तो कंटिन्यू रहेगा 1C 1D ऐसे चलता रहेगा। खैर हम लोग आते हैं इसके बाद एक और नंबर है आपका फ्रैक्शनल नंबर। तो जानते ही है हम लोग बस डेफिनेशन डिफरेंस देखेंगे फ्रैक्शन का और रेशनल नंबर का, क्योंकि इसका कंफ्यूजन बड़ा खराब। समझिए एक बात को, फ्रैक्शन का भी डेफिनेशन वही है जो रेशनल नंबर का है। फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन है वो एज इट इज वही है जो रेशनल नंबर का है। एक छोटा सा वर्ड उसमें ऐड होता है रेशनल नंबर में, इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। तो वो रेशनल नंबर आता है। जैसे कोई एग्जांपल लिखते हैं, जैसे इसका डेफिनेशन लिखते हैं, अ नंबर इन द फॉर्म of P by Q and Q does not equal to 0, है ना। ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो P by Q के फॉर्म में हो, मतलब फ्रैक्शन में हो, और Q जो है 0 नहीं हो। और एक वर्ड ऐड करता है इसमें, वेयर P and Q are integers, ठीक है। अच्छी बात। वही चीज आपका रेशनल नंबर भी है। अ नंबर in the form of P by Q and Q does not equal to 0, where P and Q are integers in simplest form, है ना। मतलब P और Q क्या है, इंटीजर्स हो और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। बस ये क्यों छोटा सा वर्ड दिख रहा है आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म, यही आपका ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि अंतर यही दोनों में क्रिएट कर रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना, और इंटीजर्स फ्रैक्शन में, इन दोनों में अंतर यही है। अब हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन और रेशनल नंबर का डेफिनेशन दिखिए आपको। अब डेफिनेशन के अलावा हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे 4/9। अब पूछेगा, मान लीजिए पूछता तो है नहीं, क्योंकि आपको ये नॉलेज के लिए जानना है, एग्जामिनेशन में आगे दिक्कत ना हो। 4/9 फ्रैक्शन है कि रेशनल नंबर है, आपको ये पता ही नहीं है। तो देखिए, क्या 4/9 एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है? आपको मालूम कैसे चलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना। वो भी तो बड़ा इश्यू है कि हमको मालूम कैसे चलेगा। आपको मालूम करने के लिए कुछ नहीं करना है, दोनों का एचसीएफ निकाल लेना है ना। अगर दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं तो वो आपका मालूम चल जाएगा। तो 4/9 का एक एचसीएफ निकालते हैं। यदि एचसीएफ निकालना सीखते हैं, 4 इधर है, 9 इधर है, जो बड़ा है उसको बीच में रखेंगे, रख दिए। 4 2 जा 8, 1 आ गया। अब इस 1 को डिवाइड, ये 4 है, इस 4 को यहां लाना पड़ेगा, 4 को ला दीजिए। अब 1 से 4 कट जाएगा 4 बार में। ये जो नंबर आया 1, ये आपका कहला गया एचसीएफ, है ना। अगर एचसीएफ आपका 1 हो जाए तो समझ लीजिए वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर एचसीएफ 1 ना हो, 1 के अलावा कोई और नंबर हो, तो वो आपका एचसीएफ, वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब वो फ्रैक्शन में है। जैसे कोई एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 7/35, 15 में 35 कर दीजिए। अब हमको चेक करना है कि क्या ये रेशनल नंबर है
या फिर फ्रैक्शन है। तो जरा हम चेक कर लेते हैं। चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या बताया आपको, दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। दोनों बड़ा 35 है, 35 बीच में डाल दिए, 15 यहाँ डाल दिए, 15 1 15, 15 2 30, 2 बार में 30 आ जाएगा, तो 5 आ गया। अब ये 15 यहाँ आ जाएगा, तो 5 से 15 कितने बार में कटेगा, 3 बार में। और ये कंटिन्यूड प्रोसेस है, मतलब जब तब तक करते रहेंगे जब तक फाइनली रिमाइंडर 0 ना हो जाए। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा आप ये कंटिन्यू क्या करेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, तो आपका देख रहे हैं यहाँ एचसीएफ कितना आया, 5, लेकिन रेशनल नंबर के लिए तो एचसीएफ 1 होना चाहिए था। अभी जस्ट हमने देखे रेशनल नंबर के लिए एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और यहाँ है कितना, 5। दैट मीन्स ये क्या है, रेशनल नंबर है, नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर नहीं होगा। ये रेशनल नंबर है, दिस इज रेशनल नंबर, और ये क्या आपका फ्रैक्शन। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन क्लास रियल नंबर्स का। ठीक है, रियल नंबर्स का मतलब इतने टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रियल नंबर में सवाल कैसे कैसे आते हैं, है ना। अच्छा, एक बात और, बहुत लोग कंफ्यूजन है मन में कि रियल नंबर होता क्या है, ये क्या लपड़ा लगा दिया ये रियल नंबर का। तो रियल नंबर आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। समझिए एक बात को, एक बात आपको बताना चाहते हैं, रियल नंबर जो होगा, मिटा देते हैं तब क्लियरली देखेंगे। रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर जरा ये जानेंगे। तो रियल नंबर, जितना भी नंबर आप देखते हैं सब रियल नंबर है, जितना भी आप नंबर देख लीजिए सब रियल नंबर है। बस 2 चीजें ऐड होंगी इसमें। पहला कि रेशनल नंबर भी होगा, रेशनल नंबर भी रियल नंबर है, और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। दोनों ही चीजें आपका रियल नंबर कहलाएगा। रेशनल नंबर मतलब वो जो फ्रैक्शन में आए, जैसे 3/5, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये अपने सिंपल फॉर्म में है क्योंकि 1 इसका एचसीएफ है। और इरेशनल नंबर मतलब वो जो रूट में हो। इरेशनल का सीधा सा मतलब है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं मालूम नहीं, बट वो रूट में है ये बात भी गारंटीड है ना। रूट में होगा तो वो इरेशनल कहलाएगा। जैसे √7 एक इरेशनल नंबर है ना, क्योंकि ये रूट में है। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगा। ठीक है, और एक दिक्कत क्या है कि पॉइंट में आए तो चलो ठीक है, वो समय आता है, लेकिन एक फिक्स नंबर नहीं है कि इतना ही होगा। जैसे आपका 3.5 एक फिक्स नंबर है, इतना ही होगा, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन √7 में क्या है ना कि कंटिन्यूड प्रोसेस है वो। इसी आगे जाकर कहेंगे, हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। रेकरिंग नंबर सही है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वही है जो टर्मिनेट ना करे, ठीक है, या फिर जो रुके ना। टर्मिनेटिंग का मतलब ये हो गया रुक जाना, तो टर्मिनेट ना करे वो आपका कहलाएगा रियल नंबर। खैर, अभी इरेशनल नंबर, रेकरिंग नंबर जो भी है, तो इतना सीख गए। रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। इस सब चीजों को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कुछ पहले एक्सरसाइज के साथ, 1A के साथ, वो हम लोग देखेंगे। आज उम्मीद है आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, सब सीख गए होंगे। ये इंट्रोडक्शन क्लास था रियल नंबर का। यही से कुछ टाइप्स हैं, कुछ प्रकार हैं उसके, ये से कुछ लेग्स हैं, ब्रांचेस हैं, आप जो कह सकते हैं इसको। आज हम लोग इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 1A और रियल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, आपको उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।